ऑपरेशन पाताल लोक हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। वाराणसी पुलिस ने अपने दरोगा पर हमला करने वाले बदमाशों को आज मार गिराया। मारे गए दोनों बदमाश बिहार के रहने वाले थे और मोस्ट वांटेड थे। इस एनकाउंटर के साथ बदमाशों की तलाश में चलाया गया पुलिस का ऑपरेशन पाताल लोक आज पूरा हो गया। बिहार के बदमाश यूपी में ढेर। ये वापस बिहार न जाने पाए और उसमें हम लोग सक्सेसफुल रहे। ये अलग अलग जगह हाइड आउट पाकर छुपते रहे, लेकिन आखिरकार हमने इनको इंटरसेप्ट कर ही लिया। दरोगा को मारी थी गोली। ये पाताल लोक में अगर जाके छुपते हैं तो वहां जाके इनको पाताल लोक से यमलोक का सफर तय करा देंगे। बैंक लूट और जेल से थे फरार। बदमाश ब्रदर्स का एनकाउंटर। आज प्रातः थाना बड़ागांव अंतर्गत वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और बड़ागांव पुलिस की टीम की संयुक्त ऑपरेशन में इन बदमाशों को घेरा गया था। बदमाशों ने पुलिस के घेरे को तोड़कर पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। घटना से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र उस पर हम लोग कार्रवाई करें। वाराणसी क्राइम ब्रांच के सिपाहियों की बंदूकें अचानक गरज उठी। सुबह के वक्त गोलियों की गूंज से पूरा इलाका सन्न रह गया। किसी को कुछ अंदाजा नहीं था कि आखिर ये गोलियां क्यों चल रही हैं और गोलियां चलाने वाले कौन लोग हैं। फायरिंग थमी तो पुलिस की कुछ और गाड़ियां एम्बुलेंस के साथ वारदात वाली जगह की ओर से जाती हुई दिखाई दी। तभी पहली बार लोगों ने 2 लोगों को घायल हालत में पुलिस को उठाते देखा। अब तक पुलिस एनकाउंटर की खबर पूरे काशी में फैल चुकी थी। पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान आ गया कि क्राइम ब्रांच ने 2 शातिर बदमाशों को मार गिराया है। लेकिन ये बदमाश कौन है, कहां के हैं, ये सवाल लोगों के जहन में जिंदा था। वाराणसी में हमारा एक बहादुर जाबाज सब इंस्पेक्टर अजय यादव ड्यूटी के पश्चात अपने घर पर गया हुआ था, तो उसको बदमाशों ने घेर के उसको गोली मारी। स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन प्लान किया। उस ऑपरेशन के लिए हमने पहले अपने उपयुक्त पुलिसकर्मी चुने, छोटी छोटी टीम बनाई गई। मुठभेड़ में मारे गए दोनों बदमाश बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। दोनों बदमाश सगे भाई हैं। मारे गए बदमाशों की पहचान रजनीश उर्फ बबुआ सिंह और मनीष सिंह के तौर पर हुई। हालांकि इन बदमाशों का एक भाई ललन सिंह पुलिस टीम को चकमा देकर भाग निकला। और ऑपरेशन पाताल लोक हमने चलाया कि ये बदमाश अगर पाताल लोक में भी जाके छुप जाए तो वहाँ से भी हम इनको ढूंढ निकालेंगे। और इन टीमों ने वर्क करते करते फिर हमें एक बहुत अच्छा टेक्निकल इनपुट मिला। उसके आधार पे हमने इनको लोकेट किया और इनको इंटरसेप्ट किया। और जब पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट किया तो ये बहुत दुर्दांत अपराधी थे। पुलिस के देखते ही इन्होंने गोली चलाई और उस एक्सचेंज ऑफ फायर में 2 दुर्दांत अपराधी ये मारे गए। एनकाउंटर भेलखा गांव के पास रिंग रोड पर हुआ। दरअसल पुलिस के मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिहार के बदमाश रिंग रोड के पास छिपे हुए हैं। जब क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से करीब 15 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाश ढेर हो गए। वही एक सिपाही भी घायल हो गया। दरअसल बिहार के इन बदमाश भाइयों ने 8 नवंबर को दरोगा अजय यादव को सीने पर गोली मारी थी। इस दौरान बदमाश सरकारी पिस्टल और पर्स लेकर फरार हो गए थे। जिस वक्त वारदात हुई दरोगा अजय यादव वर्दी में थे। यूपी पुलिस पर गोली चलाने की जुर्रत बिहार के इन बदमाशों को भारी पड़ गई। वाराणसी पुलिस ने स्ट्रेटेजी बनाकर पहले तो जिले की सीमा में ही इन बदमाशों को फंसाए रखा। फिर मौका मिलते ही क्राइम ब्रांच के जवान कहर बनकर टूट पड़े। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने अजय यादव से लूटी गई 9 mm पिस्टल भी बरामद कर ली है। विगत दिनों वाराणसी कमिश्नरेट के थाना रोहनिया अंतर्गत एक उपनिरीक्षक को घायल करके कुछ बदमाशों के द्वारा उनकी सर्विस पिस्टल 9 mm ब्राउनिंग लूट ली गई थी। इस घटना को उत्तर प्रदेश शासन ने और डीजीपी महोदय ने अत्यंत गंभीरता से लिया था
उनके मार्गदर्शन में विशेष टीमों का गठन किया गया था। ये टीमें लगातार इन बदमाशों के लोकेशंस को ट्रेस कर रही थी। यूपी पुलिस ने जिन बदमाशों का एनकाउंटर किया वो बिहार में भी वांटेड थे। दरअसल तीनों बदमाश भाई 9 सितंबर 2022 को पटना की बाढ़ जिला अदालत के शौचालय की दीवार तोड़कर फरार हो गए थे, जबकि तीनों ने 2017 में दिन दहाड़े बैंक से 60 लाख रुपए लूट लिए थे। इसी बैंक लूट के दौरान बदमाशों ने 2 गार्ड और एक ड्राइवर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा 2016 में इन बदमाशों ने बिहार में 2 दरोगा की हत्या कर 3 सरकारी पिस्टल लूट ली थी। तीनों भाई शातिर हत्यारे और लुटेरे हैं, जिनकी डिटेल्ड क्रिमिनल हिस्ट्री बिहार पुलिस से मांगी गई है। इनकी आइडेंटिटी अभी एस्टेब्लिश की है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। ये बिहार समस्तीपुर के रहने वाले हैं और वहाँ के बहुत दुर्दांत अपराधी हैं। ये बैंक लूटने में और हत्या करने में माहिर हैं। बिहार में इन्होंने 2 पुलिसकर्मियों की पहले हत्या कर रखी थी और वहाँ भी इन्होंने सर्विस वेपन जो है वो 3 सर्विस वेपन छीन के ले गए थे। वाराणसी पुलिस ने दरोगा को गोली मारने वाले बदमाश के खिलाफ बेहद गुप्त तरीके से ऑपरेशन चलाया, जिसकी जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को दी गई थी। और ऑपरेशन पाताल लोक एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को डीजीपी ने 2-2 लाख के इनाम देने का ऐलान किया है। वही ये एनकाउंटर उन बदमाशों के लिए एक वार्निंग भी है, जो यूपी में अपराध करोगे, वर्दी वालों को चुनौती दोगे तो अंजाम यही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए बात करते हैं मथुरा की। 3 दिन पहले लाल सूटकेस में मिली लाश की मिस्ट्री पुलिस ने सॉल्व कर ली। इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए पुलिस ने जो सच बताया उसे सुनकर सब सन्न रह गए। पुलिस के मुताबिक लाश दिल्ली की आरुषि की है और हत्या उसी के मां बाप ने की है। देखिए रिपोर्ट। तारीख 21 नवंबर, जगह एसपी ऑफिस मथुरा, शाम 4 बजे। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर 2 दिन पूर्व सूटकेस में बंद मिली लाश की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस की करीब 14 टीमें जो इस मामले के खुलासे के लिए लगी हुई थीं और आज 2 दिन बाद शव की शिनाख्त परिजनों ने आकर पुलिस के साथ कर ली है। एसएसपी मथुरा और उनकी पुलिस टीम के चेहरे खिले थे। दफ्तर में भारी भीड़ के बीच एक महिला और पुरुष, जिनका सीधा ताल्लुक लाल सूटकेस में मिली लाश से है। 18 तारीख को एक लाल ट्रॉली बैग में एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पे डेड बॉडी मिली थी लाल ट्रॉली में, जिसकी पहचान बदरपुर के दिल्ली से हुई। उसकी हत्या उसके मदर फादर ने ही अपने घर में 17 तारीख को गोली मार के कर दी थी और 18 को सुबह 3 बजे के आसपास अपनी ही गाड़ी में उसको रख के ट्रॉली बैग को और यहाँ हमारे क्षेत्र में राया में डाल गए थे। तारीख 18 नवंबर, जगह मथुरा, वक्त दोपहर 12 बजे। दिल्ली मथुरा हाईवे पर गाड़ियों का काफिला हर दिन की तरह तेजी से गुजर रहा था। कृष्णा नगरी के करीब हाईवे पर ट्रैफिक कुछ ज्यादा था। तभी हाईवे से निकलकर सर्विस लेन पर जा रहे मजदूरों की नजर एक लाल सूटकेस पर पड़ी। मजदूरों को लगा किसी कार की डिग्गी से कीमती बैग नीचे गिर गया होगा। दिन का वक्त था और रास्ता आबाद, लिहाजा मजदूरों ने बेखौफ होकर सूटकेस को खोल दिया, लेकिन वो औसत से ज्यादा भारी था। इसके बाद जब उन मजदूरों ने बैग खोला तो उनकी लगभग चीखें निकल पड़ी। अब अगले कुछ पल खुद को संभालने के बाद मजदूरों ने किसी तरीके से हिम्मत जुटाई और पुलिस को फोन किया। रात्रि के समय कई अन्यत्र हत्या करके एक शव यहाँ एक ट्रॉली बैग के अंदर फेंका गया है। इसकी सूचना सवेरे यहाँ काम कर रहे मजदूरों ने दी है और ये शव एक 20-25 साल की युवती का है। मतलब दृष्टया ये कई शव अन्यत्र हत्या करके यहाँ फेंका गया है ट्रॉली बैग में। साक्ष्य चंद मिनटों में पुलिस मौके पर थी। अब पुलिस ने बारीकी से लाश का मुआयना किया। लाश एक युवती की थी, उम्र यही कोई 25 साल, जिसके सीने पर गोली का निशान हत्या की गवाही दे रहा था। पुलिस ने फौरन फॉरेंसिक टीम को इत्तला किया और मौके से सबूत जुटाने की कवायद शुरू हुई। लड़की के सीने में गोली मारी गई थी। निशाना देखकर ऐसा लग रहा था कि काफी करीब से सटाकर गोली मारी गई है। शरीर पर कई जगह चोटों के निशान हैं। पुलिस ने खुलासे के लिए यूपी के उन सभी जिलों की पुलिस को इत्तला किया जहां से इसकी कद काठी और उम्र वाली लड़कियां गायब हैं, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। इस बीच मथुरा पुलिस ने केस के खुलासे के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। शिनाख्त के लिए हमारी पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी
आज हम लोगों को सूचना मिली और उसके परिवार के उसकी माँ और उसके भाई आए हैं। उन्होंने उसकी पहचान की है। ये लोग बदरपुर थाना क्षेत्र दिल्ली के रहने वाले हैं। ये लड़की जो अब तक जानकारी हुई है 17 तारीख को सुबह अपने घर से निकली थी। जिस जगह पर लड़की की लाश मिली वो जगह मथुरा सिटी से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। एक्सप्रेसवे पर जिस लेन पर सूटकेस मिला वो नोएडा से आगरा की तरफ जाती है। ऐसे में पुलिस की जांच का सबसे ज्यादा फोकस नोएडा और दिल्ली में है। पुलिस का शक सही निकला। जल्द ही पुलिस के पास एक अनजान शख्स का कॉल आया। कॉल करने वाले ने जानकारी दी कि जिस लड़की की लाश मिली है उसका नाम आरुषि है। मरने वाली लड़की दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली है। पुलिस को मिली लीड केस के खुलासे के लिए काफी थी। फौरन मथुरा पुलिस की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई और पिता नीतीश यादव को हिरासत में लिया। मदर फादर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से रिवॉल्वर, गाड़ी जो यूज हुई है वो, खोखा कारतूस और लड़की का मोबाइल बरामद हुआ है। की वजह जो निकल के आई है ये अपने माँ बाप की बिना जानकारी के एक छत्रपाल नाम के लड़के से 1 साल पूर्व शादी कर ली थी और शादी आर्य समाज मंदिर में की थी। और मथुरा लेकर आई पुलिस ने जब पिता नीतीश से पूछताछ शुरू की तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सूत्रों के मुताबिक पिता नीतीश ने पुलिस को बताया कि आरुषि एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में थी। 12वीं की पढ़ाई के दौरान ही प्रेमी के संपर्क में आई थी। आरुषि प्रेमी के लिए परिवार को टॉर्चर करती थी। उसने नीट की परीक्षा पास की लेकिन जिद के चलते परीक्षा नहीं दी, जिसके बाद मां और आरुषि का झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद पहुंचे पिता ने आरुषि को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी। हत्या के बाद शव को सूटकेस में भरकर मथुरा में फेंक दिया। हत्या की वजह ये थी कि ये लड़की बिना माँ बाप की रजामंदी के एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में, जिससे माँ बेटे और बाप में मनमुटाव रहता था और लड़की बिना बताए चली जाया करती थी। इसी को लेकर उस दिन भी विवाद हुआ। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद मथुरा पुलिस ने आरुषि के पिता और मां को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस टीम सबूत जुटा रही है ताकि मिस्ट्री बन चुकी आरुषि के हत्यारोपी मां बाप को उनके गुनाहों की सजा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की तरह आजमगढ़ में कुएं में कई टुकड़ों में मिली लाश की मिस्ट्री को पुलिस ने सॉल्व कर लिया। पुलिस के मुताबिक प्रेमी प्रिंस की आराधना का कातिल निकला। प्रिंस ने शादी का प्रस्ताव रखा था जिसे आराधना ने ठुकरा दिया और उसी के बाद मर्डर की प्लानिंग प्रेमी प्रिंस ने शुरू कर दी। ऐसा दावा है आजमगढ़ पुलिस का। 16 तारीख को थाना क्षेत्र अहिरोला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। जनपद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस घटना का खुलासा करना और इसमें जो भी अभियुक्त शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। आजमगढ़ के अरहौला थाना इलाके में 16 नवंबर को कुएं में मिली लाश की मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए पुलिस ने प्रेमी प्रिंस को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। 5 अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी हमारे दोनों, 2 सीओ साहिबान और समस्त थाना प्रभारियों को लगाया गया था। अलग अलग जनपदों में टीमें भेजी गई थी शिनाख्त करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण रोल थाना अहिरोला पर नियुक्त आरक्षी चालक राजेश वर्मा के द्वारा इस घटना में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। लड़की की शिनाख्त आराधना प्रजापति, इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। ये इसहाकपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके रूप में इनकी शिनाख्त हुई। करीब 6 दिन पहले कुएं में एक अज्ञात लड़की की लाश मिली थी। लाश को कई टुकड़ों में काटा गया था। पुलिस के सामने चुनौती थी ब्लाइंड केस को सॉल्व करने की। केस के खुलासे के लिए 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। पुलिस के हाथ पहला सुराग तब लगा जब युवती की शिनाख्त क्षेत्र के इसहाकपुर गांव की आराधना के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि 9 नवंबर को आराधना का प्रेमी प्रिंस उसे घर से मंदिर के लिए ले गया था। इस जानकारी के बाद पुलिस की राह आसान हुई। पुलिस ने फौरन उसके प्रेमी और सस्पेक्ट प्रिंस की तलाश शुरू कर दी, लेकिन भनक लगते ही प्रिंस भाग निकला। लेकिन तभी पुलिस टीम से उसकी मुठभेड़ हो गई। सीडीआर एनालिसिस बहुत डिटेल में किया गया। इस सीडीआर एनालिसिस के आधार पे और सारी तफ्तीश के आधार पे प्रिंस यादव एक अभियुक्त जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया।
कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से इसने घटना कारित की। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद प्रिंस ने अपना एक एक गुनाह कबूल करना शुरू कर दिया। पूछताछ के दौरान प्रिंस ने बताया कि प्रिंस प्रेमिका की शादी दूसरे से तय होने से नाराज था। इसके बाद योजना के तहत प्रिंस आराधना को मंदिर घुमाने के बहाने लेकर निकला। मंदिर जाते वक्त गन्ने के खेत में आराधना को खींचकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी और गड़ासे से उसके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए और पॉलिथीन में पैक कर दिया। फिर शव के टुकड़ों को गांव के ही आसपास कुएं में फेंक दिया, जबकि आराधना के सिर को पास के ही तालाब में जाकर फेंक आया। पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से छानबीन कर सभी सबूतों को इकट्ठा किया और 19 नवंबर की रात उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि 2 साल से मृतका के साथ इसका संबंध था। ये बाहर विदेश में रहते हुए काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई, जिसकी इसको जब ये जानकारी हुई तो ये विदेश से यहाँ वापस आया और इसने मृतका पे दबाव बनाया कि वो उसके साथ शादी ना करके इसके साथ शादी करे। तारीख को इसने 9 अक्टूबर को लड़की को बुलाया फ़ोन करके, लेकिन लड़की उस दिन नहीं आई। 10 तारीख को फिर से मंदिर दर्शन के बहाने इसने लड़की को बुलाया। ये और सर्वेश एक मोटरसाइकिल से दोनों गए थे। पुलिस ने आला कत्ल, बांका, लकड़ी का बोटा, तमंचा, कारतूस समेत तमाम सबूत और हथियार बरामद कर लिए हैं, जबकि इस वारदात में शामिल प्रिंस के ममेरे भाई पर 25,000 का इनाम घोषित है। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें धरपकड़ कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप तक एक महत्वपूर्ण सूचना हम दे दें। अगर आप कम से कम 1 गिलास दूध रोज पीते हैं तो ये आपके लिए किसी अमृत से कम नहीं। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है। इसे पीने से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो रोज पीजिए 1 गिलास दूध और रहिए स्वस्थ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।